जो मन से स्वामी को प्रे किया था उसी टाइम उसको होश आया। स्वामी को तुम लोगों ने माना और तुम लोगों को कुछ नहीं होने देगा, स्वामी करके बता दिया। शादी के बारे में बोला, शादी का मतलब ऐसा नहीं है दो इंसान का नहीं, दो परिवार का, दो पूरा कुटुंब का होता है, मिलजुल के रहना है। क्योंकि लड़की एक जगह से छोड़ के अपना सबको छोड़ के जाती है, थोड़ा फर्क होता है। घर घर में तो फर्क होता है, ऐसे ही दोनों को एडजस्ट होना पड़ेगा। वहाँ लड़के वालों को भी एडजस्ट करना पड़ेगा, इस तरफ लड़की को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट करके रहना है, वही ज़िंदगी है। शादी का मतलब वही है करके स्वामी ने कहा था। मेरे पिताजी ने बोला था, स्वामी मेरा बेटा संडे सुबह पहना हुआ है। तो स्वामी ने कहा अच्छा उदय कुमार नाम से बुलाना, उदय कुमार करको रखो। ऐसा बोल के सृष्टि करके एक सिल्वर लॉकेट निकाला था स्वामी का, वो दे दिया बेटे के लिए। और सिस्टर का लड़की है उसके लिए बोला श्रवण कुमारी करके नाम दिया था उसको। विभूति सृष्टि करके दोनों को सर में डाल दिया। पिताजी जब भी पुटपर्ती आते थे बुक स्टॉल में काम वो सेवा करते थे। बुक स्टॉल में सनातन सारथी के लिए या नहीं तो बुकिंग करने के लिए वो सब लोग आते हैं ना, उन लोगों से पूछते थे एड्रेसेस वगैरह। हम बॉम्बे में चेंबूर में रहते थे, तो चेंबूर में किसके घर में भजन होता है या समिति है करके पापा पूछ के हमें लेटर में लिखते थे वो एड्रेस, यहाँ पर भजन होता है जाओ कर। वैसे ही दिल्ली आने के बाद भी उन्होंने ये बोला था। तो पूसा रोड में डॉक्टर कन्वर के घर में भजन होता था, और एक कृष्णमूर्ति करके वो अंकल के घर में भी भजन होता था, वहाँ जाते थे हम लोग। ये छोटा है वो रोता था करके मैं साइड में बैठ जाती थी। एक थोड़ा 2 साल का हो रहा था, इसको इतना बोलना अच्छी तरह नहीं आता है। उस टाइम में वो कन्वर अंकल के घर में भजन में हम बैठे तो जेंट्स एक रूम में बैठते थे, लेडीज अलग से वो दूसरा रूम में बैठते थे। मेरे पास से वो पापा के पास जाऊंगा करके ये आ गया था, बाद में बाहर चला गया। भजन के बाद देखा है तो ना मेरे पास है ना हस्बैंड के पास है, दोनों के पास नहीं मिला। तो कहाँ है करके बाहर आके ढूंढा था, कहीं नहीं दिखाई दिया। तो दूसरा फ्रेंड्स ने उसने बोला था चलो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करेंगे। तो देखा है तो वहाँ बैठा हुआ था। कोई काम करने वाला मजदूर लोग है, वो लोग देख के इस लड़का अकेला जा रहा है बच्चा, आस पड़ोस में पूछा था किसी का, ने बोला हमारा बच्चा है। बहुत ट्रैफिक होता है, फुटपाथ में चलते थे, उनको देख तो फिर वो पुलिस स्टेशन में मिल गया था। ऐसा ही स्वामी बचा लिया था, नहीं है तो ये बच्चा पता नहीं इतना ट्रैफिक में क्या होता था मालूम नहीं। 77 में आए थे, स्वामी के पास आए थे वही मेरा पेरेंट्स के साथ, क्योंकि हमारा मीडिएटर की जैसा मेरा पापा, जो कुछ भी हम चाहिए तो वो कुछ भी हुआ, हमारा बच्चे हुआ, डिलीवरी हुआ या किसी का तबीयत ठीक नहीं, सब स्वामी को पापा ने ही लेटर लिखते थे। पापा ज़्यादा तक ऐसे ही इंटरव्यू में या किसी में भी ज़्यादा तक फैमिली का नहीं पूछते थे, सिर्फ ऐसा ही हमने बोला है तो स्वामी नामकरण करके ऐसा ही पूछते थे। जब इंटरव्यू के लिए बुलाए तो समिति के बारे में पूछते थे। उस टाइम में तेलुगु में सत्यम शिव सुंदरम प्रिंटिंग के लिए हमेशा पूछते थे, स्वामी हमें दे दीजिए वो सेवा, हम करवाएंगे करके। वो आप पुराना सत्यम शिव सुंदरम देखेंगे तो विजयवाड़ा समिति का होगा। ऐसे ही समिति के बारे में ज़्यादा पूछते थे। उस टाइम में इंटरव्यू का भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, भजन होता था। पापा बाहर बैठ के, उस टाइम में कैसेट्स वगैरह नहीं मिलते थे ना भजन का, तो पापा टेप रिकॉर्डर लेके बाहर वो स्पीकर के साथ बैठ के टेप करते थे हम लोगों के देने के लिए। तो स्वामी ऐसा ही चलते हुए उसके पास आके बोलते थे वो बंद करो करके, खड़ी हो जाओ करके वो बात करते थे स्वामी। इंटरव्यू का भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अगर समिति का कोई पूछना है ऐसा ही है तो हमेशा वो बाहर बात करते थे। लेकिन इंटरव्यू के लिए बुलाया वो, क्योंकि नामकरण के लिए पूछा था ना, उसके पहले ही बाहर जब पापा से बात किया था, बड़ा बेटे को स्वामी वो पापा के साथ बैठे थे, तो हम वो स्लेट लेकर आए थे अक्षराभ्यासन करवाने के लिए स्वामी से। तो स्वामी ने अक्षराभ्यासन किया था। वो स्वामी नॉर्मली हिंदी में लिखते हैं, वो
पापा कहने वाले हैं स्वामी हम आंध्रा का है ना, तेलुगु है करके, वो पूरा भी नहीं हुआ था। स्वामी साइड को पलट के दूसरे साइड में तेलुगु में ओम लिख के दे दिया था। फिर इंटरव्यू बुलाया था, इंटरव्यू के लिए एक दिन बुलाया था, तो स्वामी ने इंटरव्यू में बुलाया था। बाकी दूसरे लोग भी थे वो इंटरव्यू में, हम लोगों को अंदर बुलाया था। अंदर बुला के हाँ बोलो क्या है करके पूछा था। तो मैंने कहा था स्वामी बच्चे का नामकरण, तो मुझे बोलना है करके मजाक करते हुए ऐसे ही हंसते हुए बोला था। स्वामी ने बोला स्वामी हाँ आप ही बताना है। तो स्वामी ने कहा था अच्छा वो बड़ा बेटे का क्या नाम करके पूछा है। तो स्वामी ने हम उसको बताया था स्वामी वो संडे पैदा हुआ था, आपने उदय कुमार नाम बताया था, और ये बच्चा थर्सडे नाइट पैदा हुआ था। तो स्वामी ने कहा अच्छा साई किरण नाम से बुला लेना, यानी स्वामी ऐसा हाथों से ऐसा करते हुए बोला साई का किरण है। मैरिज के बाद हम दिल्ली में भी भजन को रेगुलरली भजन जाते थे। सो भजन बहुत आनंद आता था, और वो लिटरेचर पढ़ते थे, सनातन सारथी पढ़ते थे, स्वामी का एक्सपीरियंसेस, डिवोटीज के एक्सपीरियंस पढ़ते थे। मेरे ऑफिस में भी लंच टाइम यही बात करते थे स्वामी के बारे में। सो कोलिग्स के साथ कोलिग से पूछते थे और क्या होगा और क्या होगा। सो पूरा लंच टाइम वही सत्संग चलते थे। सो वो इतना इम्प्रेस हो गए, एक बार ऐसे उनका एक्सपीरियंस ऐसे भी आ गया। उनका कजन आई थिंक शी सेकंड डाइवोर्स ही हुए थे, दे वर स्टेइंग इन अमेरिका। सो सम आफ्टर लॉन्ग टाइम दे फ्रॉम वेस्ट बंगाल। सो आफ्टर लॉन्ग टाइम डाइवोर्स का मैच सेट हुआ था। मैच सेट हुआ था तो वो अमेरिका से आते, इनको बोला था उनको दिल्ली में रिसीव करके फिर कलकत्ता भेजने के लिए। सो वे ये दिल्ली से एयरपोर्ट में वेट करते थे, बट फ्लाइट लेट हो गए थे। फिर उनका डाउट आ गया था, फ्लाइट आया था लेकिन उनका नाम नहीं है। सो एयरपोर्ट में पूछा था, सब जगह पूछने तो कोई चांस नहीं है, सब फ्लाइट फुल है। सो इनका डाउट लगा था, फिर क्या होगा, क्या करें, कैसा करेंगे। आफ्टर लॉन्ग टाइम दिस मैरिज सेटल्ड, ना वो फ्लाइट नहीं जाए तो कैसे होगा। स्टेशन के एयरपोर्ट मैनेजर के साथ जाके मिला था, ऐसा सिचुएशन है, चाहे देना है। नहीं कुछ नहीं हो सकता है, नहीं दे सकते। स्वामी को प्रे करना चालू किया, उनको बोर्डिंग कार्ड दे दिया। नेक्स्ट डे मुझे ऑफिस में बोला था ऐसा हुआ। सो मैंने इस टाइम 10-15 मिनट बैठ के मेडिटेशन स्वामी का बारे सोच रहे थे। उस टाइम बहुत साउंड था बाहर, लेकिन इतना पीसफुल रहा मैंने 10-15 मिनट, सो बोल नहीं सकता। सो एनीवे वो हो गया। ऐसा करके स्वामी का मिराकल करके बोलता था। इससे एक कोलिग बहुत था, लड़की MBBS पढ़ते थे। सो फर्स्ट ईयर हॉलीडेज में घर आए थे। सो बहुत फेवर होता था, 10 दिन कंटिन्यूस 102, 103 फेवर होता था। सो एक दिन मेरे पास आके बोला था उनका बहुत फेवर है, कम नहीं हो रहा है, 10 दिन स्वामी को प्रे करने का। ऐसे स्वामी दूसरे के साथ मिलता नहीं है, हार्ट टू हार्ट कांटेक्ट है, आप भी प्रे करने का है। सो मैं बोला था रात को सोने के टाइम मैं विभूति दिया था, वो विभूति लगा के रात को सोने के टाइम पर जिसको मानते है वो भगवान का नाम लेना, स्वामी का नाम लेना जरूरत नहीं, जिसको मानता है वो ले लो, फिर विभूति लगा के सो जाना। क्या जो दवाई लेते वो दवा ले लेना। सो हो गया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग 10:30-11 ऑफिस में आके बोला नहीं बहुत अच्छा हो गया, हम बहुत हैप्पी है। सो टेम्परेचर नॉर्मल हो गया मॉर्निंग। फिर अगेन 2-3 घंटे वेट किया था, और ज़्यादा आएगा फिर नॉर्मल रहेगा। सो वेट करके फिर ऑफिस आके मुझे बोला बहुत हो गया, ठीक हो गया। सो उस दिन से वो भी चालू हो गया, स्वामी का डिवोटी हो गया। 1983 में मेरा बड़ा लड़का 9 साल का था। बारिश के मौसम में सबको वायरल फीवर्स होता है, उसको भी वैसा ही हुआ था, वायरल फीवर है। तो ठीक हो गया, बाद में टेम्परेचर नहीं था, वो ठीक हो गया सोचा था। 2 दिन ठीक रहेगा, फिर अगेन टेम्परेचर आता, फिर 2 दिन ठीक रहेगा, सुबह मैं डॉक्टर से पूछा क्यों ऐसा हो रहा है। नहीं वैसे ही होता है, ऐसे जो कम ज़्यादा होता रहता है। फिर एक दिन सुबह आया, सुबह उसका तो फिट्स जैसा आना शुरू हो गया था, मुंह से छाग निकलने का, वो बिल्कुल अनकॉन्शियस जैसा हो गया। और घर के पास ही एक मेडिकल सेंटर की जैसा है,
तो वहाँ जाके इन्होंने डॉक्टर को लेकर आया था। तो वो आते ही फ्रिज में से बर्फ़ निकाल के उसका पूरा बॉडी बर्फ़ से, क्योंकि अंदर इतना टेम्परेचर है, आइस बात जैसा वो कर लिया था। फिर बाद में बोला राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल वहाँ लेके जाने के लिए बोला। तो वहाँ एक्सरे वगैरह निकाला था, फिर बाद में आईसीयू में रख दिया था। बोला वो हाई टेम्परेचर होके वो ब्रेन में चला गया करके, वो पता नहीं कब होश आएगा करके, अनकॉन्शियस ऐसा ही करके बोला। तो उस बिना रिजर्वेशन का ही उस टाइम उसमें चढ़ के मम्मी पापा दोनों स्टेशन आते हुए रास्ते में पापा रुक के स्वामी को टेलीग्राम दिया, स्वामी दिल्ली के ऐसा ग्रैंडसन तबीयत ठीक नहीं है, आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए करके। जिस टाइम में पापा ने टेलीग्राम दिया था उसी टाइम इसका मेरा बेटे को होश आ गया इधर, और मेरा बॉडी ऐसा हो रहा है, इंस्टेंट है। स्वामी का बोलते हैं ना, वो एक फॉर्मेलिटी है हमारा, वो टेलीग्राम देना या कुछ भी है उसका नाम देना, लेकिन जो मन से स्वामी को प्रे किया था उसी टाइम उसको होश आया। फिर हम जैसे पापा मम्मी पापा दिल्ली पहुंचे और हॉस्पिटल आए तो ये आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट कर दिया बेटे को, और वो बिल्कुल स्वामी की कृपा से बिल्कुल ठीक हो गया था। दशहरा के टाइम में शायद गए थे पुट्टपर्ती स्वामी के पास, स्वामी इंटरव्यू देके उस टाइम बोला, स्वामी की कृपा से अभी दिल्ली का ग्रैंडसन बिल्कुल ठीक है ना, पापा से ऐसा पूछा था। बिल्कुल स्वामी को तुम लोगों ने माना और तुम लोगों को कुछ नहीं होने देगा स्वामी करके बता दिया। फिर 86 में मेरे पिताजी का 60 ईयर्स है, वो षष्ठी पूर्ति का वो स्वामी के पास आए थे। तो स्वामी ने इंटरव्यू में बुलाया था और मम्मी को वो ब्लैक बीड्स का मंगलसूत्र पूरा नेकलेस निकाल के दिया और पापा को बोला पहनाओ। पापा ने जितना देर वो पहना रहे थे उतनी देर दोनों हाथ स्वामी मम्मी का और पापा के सर में रखे वो आशीर्वाद करते रहे, बोलते रहे, मुंह से बोलते रहे और आशीर्वाद करते रहे। फिर बाद में मम्मी को साड़ी दिया था और पापा को एक जरी धोती दिया था। तो पापा ने वही बोला, इतना महंगा वाला कभी नहीं मैंने नहीं खरीदा अपने लिए, स्वामी ने मुझे दे दिया करके मुझे लेटर लिखा था बाद में पापा ने। तभी स्वामी से मेरा पापा पूछा, स्वामी हम पूरा वहाँ करके पुट्टपर्ती आके रहना चाहता हूँ। तो पापा स्वामी ने बोला था हाँ हाँ जरूर, वहाँ का काम पूरा खत्म करो, मैं बुला लूँगा बोला था।